नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय जसल है और मोदी केयर बिजनेस में लास्ट लगभग 3 साल से मैं वर्किंग में हूँ। और आज हम लोग आपके साथ एक ऐसे सेशन की शुरुआत करने वाले हैं जो सबका बहुत फेवरेट है और सब चाहते हैं उस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो आज हम लोग मोदी केयर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, जो बेसिक्स स्टेप्स हैं डेली केयर की, उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले हम लोग जानते हैं स्किन के बारे में, राइट? तो ब्यूटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ब्यूटी की अगर मैं बात करूं, हम सुंदर त्वचा लेकर पैदा होते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगे, हम लोग सुंदर त्वचा लेकर पैदा होते हैं। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ कई कारणों के दुष्प्रभावों के कारण हमारी स्किन के ऊपर एक बुरा असर दिखने को या पड़ना शुरू हो जाता है। एक ऐसा दुष्प्रभाव जो हमें आगे जाके हमारी ब्यूटी के आड़े एक एक बैरियर बना देता है ब्यूटी के आगे, राइट? तो अगले हम लोग बातचीत करते हैं, अपनी स्किन को समझें। हमारी स्किन क्या है उसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स, 3 परतें होती हैं। 3 परतें जो होती हैं उनका अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइपोडर्मिस लेयर के बारे में। हाइपोडर्मिस लेयर के बारे में जानते हैं। तो आइए, ये एक चर्बी युक्त टिश्यू चर्बी युक्त टिश्यू है जो चमड़ी पर कुशन का काम करती है, जो मतलब कुशन की तरह काम करता है, राइट? डर्मिस लेयर चमड़ी के बीच वाली परत होती है। इसमें कोलेजन है जो चमड़ी को उछाल और लचक, बाउंसिंग और इलास्टिसिटी प्रदान करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, खून की कोशिकाएं और हेयर फेलिकल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ होती है। उसके बाद इसमें होता है डर्मिस लेयर में पसीना और तेलीय ग्लैंड, मतलब ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, राइट? तीसरा हम लोग एपिडर्मिस की बात करें, चमड़ी की ऊपर वाली लेयर होती है जो स्किन को, हमारे फेस को कवरिंग का एक काम करती है। वो होती है हमारी एपिडर्मिस लेयर। चमड़ी के विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो चमड़ी के विकास और प्रक्रिया को जानने के लिए हाइपोडर्मिस के आधार पर चमड़ी की नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। नमी खो जाने के साथ साथ चमड़ी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। डर्मिस में ये कोशिकाएं नमी कम होने के प्रोसेस को रोकथाम करती है, उस प्रक्रिया को रोकती है, धीरे करती है, वातावरण के असर से बचाती है और शरीर के अंदरूनी कोशिकाओं और अंगों की रक्षा करती है। पसीना और तेल ये सतह के ऊपर, जो फेशियल सतह होती है, सरफेस होता है, फैल कर एक अलग सुरक्षा कोटिंग का रूप लेते हैं। यह चमड़ी की कोशिकाएं परत है जिसमें हम इसको हाइड्रेट करके, नमी को दोबारा से हाइड्रेट करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, एक गुड लुकिंग स्किन भी बना सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट सेशन आपके साथ कर रहा हूं। तो अगली हम लोग बातचीत करते हैं रोम छिद्र की, जो जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। रोम छिद्र क्या है? चमड़ी के परत के ऊपर रोम छिद्र खुलने के साथ वालों का विकास होता है, जो हमारे हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती है। जिसके साथ साथ तेल ग्रंथियां यानी ऑयल ग्लैंड में तेल चमड़ी की परत के ऊपर दिखाई देता है, जो हमारे, जैसे मेरा फेशियल जो आप देखोगे तो ऑयली ऑयली है ज्यादा, राइट? दुष्प्रभाव, पोर ब्लॉक्स, फॉलिकल ने कोशिकाओं की परत बढ़ती हुई केचुली की तरह होती है। जैसे आपने देखा स्नेक्स अपनी स्किन को वो कई दिनों के बाद वो छोड़ देता है ऊपर की स्किन को, ऐसे ही जो केचुली की तरह ही होती है, नई कोशिकाओं की जगह देती है पुरानी कोशिकाएं। जब मुर्दा, डेड सेल्स, मुर्दा कोशिकाएं फालतू तेल के साथ मिक्स होकर फॉलिकल के अंदर जमा हो जाती हैं, फिर पोर्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम में? सबसे पहले हमें फेस करना पड़ता है एक्ने प्रॉब्लम जो होती है, राइट? इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और अब हम लोग बातचीत करते हैं अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स क्या होते हैं स्किन में और कंट्रोल्ड फैक्टर क्या होते हैं स्किन में। तो आइए उसको जानते हैं। अनकंट्रोल्ड जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले एजिंग फैक्ट होता है। जैसे जैसे हमारी
आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ-साथ जो हमारे स्किन के जो एजिंग इफ़ेक्ट है वो नज़र आते हैं। जैसे ये फाइन लाइन्स मुझे नज़र आ रही है मेरे। दूसरा होता है सन, जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, जो यूवी रेज़ हैं, वो हमें बहुत स्किन को डैमेज करती है। तीसरा होता है एक्सेस टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी वाले टेम्परेचर में भी हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा अनकंट्रोल्ड फैक्टर में होती है, राइट? उसके बाद जो फास्ट विंड चलती, तेज हवाएं, अंधेरी वाली धूल मिट्टी वाली जो हवाएं चलती है वो भी हमारे ब्यूटी को, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है। आपको ये सब पता है, पर रिकॉल मेमोरीज कर रहा हूं मैं आपके साथ। और बढ़ता इंडस्ट्रियल व्हीकल पोल्यूशन, ये भी हमारे अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स में है जिसको हम रोज फेस करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल्ड फैक्टर्स क्या होते हैं। कंट्रोल्ड फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग अपनी स्किन को एक अच्छा हेल्दी स्किन बनाने में मदद कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले है जो कंट्रोल्ड फैक्टर है, एक गहरी निद्रा, साउंड स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप रहना चाहिए। कई बार क्या होता है आप रात भर सही से ढंग से सो नहीं पाते हो, तो उसका जो प्रभाव है, उसके जो लक्षण है, उसके जो सिम्पटम है आपके फेस के ऊपर नजर आते हैं। कई दोस्त या रिश्तेदार आपको पूछते हैं क्या बात है, रात को सोया नहीं था सही से? इसीलिए रीजन, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत नजर आता है। दूसरा होता है प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना हमारे स्किन को हम लोग पानी देंगे उतना ही वो हाइड्रेट होती है, राइट? तो आप देखिए हमारे एक फिल्म जगत में एक फीमेल सुपरस्टार ही मैं कहूंगा, जिनको हम लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। मैंने सुना है दिन भर में लगभग 4 से 5 लीटर पानी वो कंज्यूम करती हैं, राइट? क्यों करती हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको पता है। इसीलिए आज भी आप देखिए वो ड्रीम गर्ल ही है, वैसे ही है। ऐसे ही उन्होंने अपनी ब्यूटी को और भी कई कारणों से मेंटेन किया होता। मैं ये चाहूंगा हम लोग भी जितना हमें पानी है कंट्रोल्ड फैक्टर में कम से कम 10 से 15 गिलास पानी हमें चाहिए, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, राइट? उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। हर घर में, हर ऑफिस में, हर इंसान को कहीं ना कहीं उसके टास्क में, काम में स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। उसका भी दुष्प्रभाव हमारे चेहरे के ऊपर नजर आता है। तो मैं ये चाहूंगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको मैनेज करना सीखें, तनाव को कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप अपने स्पॉन्सर से या अपने किसी गुरु जी से आप इसके बारे में बातचीत करेंगे तो वो आपको बड़े अच्छे सुझाव देने वाले हैं कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। और ध्यान मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। योगा, कसरत, कुछ भी करिए दोस्तों, जितने आप एक्सरसाइज करते हो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, जिससे आप एक हेल्दी स्किन पाने के प्रोसेस को पूरा करते हो। और अगली बात करता हूँ स्किन न्यूट्रिशन। यस, स्किन न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ आपसे। स्किन न्यूट्रिशन भी रिक्वायर्ड है। आपके चेहरे को, आपके स्किन को क्या क्या चाहिए वो भी मुझे पता होना चाहिए। हमारी स्किन में प्रोटीन, वाइटमिन्स, मिनरल, हर गुड फैट, इन सब का बहुत सा रोल है दोस्तों। आप अपने खाने में और खाने के साथ साथ सप्लीमेंट के थ्रू वाइटमिन सी, वाइटमिन ई, प्रोटीन, असेंशियल फैटी एसिड, इनको आप अपनी डाइट में अगर शामिल करोगे तो कंट्रोल्ड फैक्टर यानी कि एक हेल्दी स्किन पाने के उस प्रोसेस में चले जाते हो। तो स्किन कितने तरह की होती है? स्किन कई तरह की होती है। तो एक होता है हेल्दी स्किन, जो मैंने आपसे बातचीत की, जैसे ड्रीम गर्ल, आप उनको बोल सकते हैं उनकी हेल्दी स्किन है, राइट? सेकेंडली आप देखते हैं हम लोग ज्यादातर ऑयली स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, कईयों का मिक्स होता है, तो यहाँ पे ऑयल ज्यादा है, यहाँ पे ऑयल है और बाकी वो ड्राई है, राइट? तो ये ऐसे स्किन टाइप्स है। अब स्किन टाइप्स के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स को चूज करना है। ज्यादातर हम लोग जो प्रोडक्ट चूज करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता। एक होता है लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड क्या होता है, उसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कोई इंग्रेडिएंट की स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, सिर्फ सेलिंग का उनका होता है। क्या क्या डेंजरस केमिकल्स होते हैं पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, स्किन के मामले में, हेल्थ के मामले में आप इन प्रोडक्ट्स को भूल जाइए, लोकल ब्रांड मत यूज करिए। सेकेंडली अगर मैं बात करूं आपके साथ साथ, वो होता है पब्लिसिटी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना? आपने बड़े एड्स देखे होंगे, एड्स में बोलते हैं ये जो अगर क्रीम लगाओगे तो क्रीम लगाते ही गोरे हो जाओगे। मुझे नहीं पता आप कितना यकीन करते हो इस बात पे, पर मुझे यकीन नहीं आया इन बातों के ऊपर। तो मुझे क्या चाहिए, एक और
मास प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे मास मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट, फेक मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मुझे सॉल्यूशन रिलेटेड इंटरनेशनल क्वालिटी का ब्रांड चाहिए और इंडियन प्राइस पे चाहिए। तो आज जो मैं आपको अगले बताने वाला हूँ, हमारे मोदी केयर ब्रांड में एक ब्रांड और है, स्किन केयर ब्रांड, जिसका नाम है श्लोका। श्लोक से लिया गया शब्द है, फूल और उसकी पत्तियों से बनाया गया है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो साइंस है आज का, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुराना जो हमारा नेचर है, उसका कॉम्बिनेशन है श्लोका के नाम से। ह्यूमन बॉडी टेस्टेड है, ऑल टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाया, और इंडियन बॉडी, इंडियन स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया हुआ है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके बाद जानते हैं मैं कैसे अपनी डेली केयर की बात करूंगा। डेली केयर में हमें क्या करना होता है? डेली केयर में सबसे पहले मुझे चेहरे की देखभाल के लिए पहला स्टेप मुझे जो फॉलो करना होता है, वो करना होता है क्लिनजिंग एंड एक्सफोलिएट। क्लिनजिंग एंड एक्सफोलिएट करना होता है, सफाई अच्छे से गहराई से करनी होती है, जो नॉर्मल सोप्स या फेस वॉश नहीं करते। तो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आता है क्लेंजिंग का। तो हमारे पास है 3 बेसिक प्रोडक्ट्स की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो पहला जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा, मुरक्कन ऑर्गन क्लेंजिंग की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। मुरक्कन ऑर्गन क्लेंजर है, जो थोड़ा सा फेस वेट करना है और 1 से 1.5 पंप जो करना है, अपने पाम पे लेना है और इसको 1 मिनट तक मसाज करना है। ये आपको डीप क्लेंजिंग देता है। तो इसमें हमने क्या इंग्रेडिएंट डाला है? मुरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लेंजर है। ये मॉइस्चराइजर भी और क्लेंजिंग का भी काम करता है, ऑल टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से है। बस 1 से 1.5 पंप लिया और अच्छे से 1 मिनट मसाज किया, तो आपने इसको डीप क्लेंजिंग किया। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपने इसको वॉश कर लिया। अब सेकंड स्टेप की चलते हैं। हमने क्लेंजिंग किया और एक्सफोलिएशन किया, उसके बाद टोनर एंड हाइड्रेट। टोनिंग एंड हाइड्रेट में चलते हैं। हमारे पास है श्लोका का 3 in 1 टोनर, जिसमें हमने क्लेंजर भी है, टोनर भी है, मेकअप रिमूवर भी है, साथ में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, चॉर्मामिन एक्सट्रैक्ट भी है। ऑल टाइप ऑफ स्किन है। तो मुझे क्या करना है, जैसे क्लींस किया उसके बाद हाथ के ऊपर डायरेक्टली इसको शेक करके थोड़ा सा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट लेके और मिक्स कर लेना हाथ को, और अच्छे से डैब करना है पूरे फेस के ऊपर। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हुआ। मुझे जो रोजाना देखभाल करनी है अपनी हेल्दी गुड लुकिंग स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए। और तीसरा आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की अगर बात करें तो मोदी केयर में हमारे पास श्लोका में हाइड्रेटेड पपाया एंड हिस्पेरिक मॉइस्चराइजर है। ऑल टाइप ऑफ स्किन है, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है, जिसमें आप फेस पे लगाओगे तो पता ही नहीं चलता है भी कोई प्रोडक्ट लगाया है। तो थोड़ा सा अमाउंट लेना है, 6 पार्ट में डिवाइड करो और उसको स्प्रेड कर दो। दिस इज द प्रोसेस जो आप एक हेल्दी स्किन पा सकते हो दोस्तों, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर के थ्रू। दोस्तों मुझे स्किन भी पता चली, मुझे रोम छिद्र के बारे में भी पता चला, स्किन के फंक्शन, स्किन की लेयर्स के बारे में भी मैंने बात की आपके साथ, और मैंने आपके साथ बातचीत की अनकंट्रोल्ड फैक्टर, कंट्रोल्ड फैक्टर की। उसके बाद कैसे कैसे स्किन है हमारे पास, उसके बाद हमने बातचीत किया क्लीनिंग, क्लिनजिंग की, टोनिंग की और मॉइस्चराइजर की। इसके बाद अगर चाहो तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ दोस्तों। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जो यूवी रेज जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, उससे भी बचना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये जो एक मैंने शॉर्ट में एक आपके साथ वीडियो शेयर किया है स्किन के ऊपर, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आप ऐसे ही इसको वॉच करिए और लाइक भी करिए मेरे चैनल को। दोस्तों आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर विवेक जस्सल फ्रॉम मोदी केयर क्राउन डायमंड डायरेक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, और जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।